जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार आपका आरपीएफ का फिजिकल नहीं होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कमांडो गेट बीच झांसी में। जी दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आरपीएफ का फिजिकल और एसएससी जीडी का फिजिकल, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जिन बच्चों का आरपीएफ का फिजिकल लगा हुआ है, साथ ही साथ आपका एसएससी जीडी का फिजिकल लगा है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में डिस्कशन, कुछ चीज़ें आपको बताने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेटा, आपका आरपीएफ का फिजिकल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार आपका आरपीएफ का फिजिकल नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब क्यों नहीं होने वाला है ये वीडियो में विस्तार से जानेंगे। ये बच्चा है, हमारा स्टूडेंट है, और ये आया कहाँ से है, आरपीएफ के लिए आया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ इससे विस्तार से जानेंगे। और आरपीएफ का फिजिकल आखिर क्यों नहीं होगा वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले बेटा आप ये बताएंगे, आप हैं कहाँ से? सर मैं महुआ जिला से। महुआ जिला से। कौन से गाँव से हैं आप? मैं सर दिदवारा से बिलोंग करता हूँ। दिदवारा पनवाड़ी के पास में। अच्छा, आपका यानी जो जिला महोबा है, पनवाड़ी के पास आपका दिदवारा गांव पड़ता है। जी सर। चलो बेटा, तो आप यहाँ किस चीज़ की तैयारी करने के लिए आए हैं? सर आरपीएफ और एसएससी जीडी की तैयारी करने आया हूँ। अच्छा, आप दोनों चीज़ों की तैयारी करने आए हैं। जी सर। ओके, तो बेटा आप ये बताएंगे, आप आए यहाँ किस दिन थे? सर मुझे 4 दिन हुए। 4 दिन हुए। आपको ये आइडिया है थोड़ा सा कि एसएससी जीडी का फिजिकल कब होगा? आइडिया है करीब 1.5 महीने बाद तो हो गई। 1.5 महीने बाद। साथ ही साथ ये जो आरपीएफ का फिजिकल लगा कांस्टेबल का, तो ये आपको क्या उम्मीद है कि ये आपका फिजिकल कब तक जाना चाहिए लगभग? करीब सर उसी के सर जीडी के बाद ही होगा शायद, 15 दिन के बाद। अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो आरपीएफ का फिजिकल होगा वो मतलब कितने महीने में हो सकता है? लगभग एक महीने, 2 महीने, 1.5 महीने, आपके अनुसार क्या होना चाहिए? फिर तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। सर मेरे अनुसार तो सर 1.5 से 2 महीने करें। 1.5 से 2 महीने करें। तो दोस्तों, इस बच्चे ने आपको बता दिया है जो भी आपके मन के डाउट हैं, शायद इस बच्चे के माध्यम से मैंने पूछ लिए हैं। दूसरी बात, अगर कोई और डाउट रह गया तो आप ज़रूर बेटा विशेष तौर से कमेंट करिए। दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों, आपका जो आरपीएफ का जो इसका ये जो फिजिकल लगा है कांस्टेबल वाला, तो उसमें मेन चीज़ आपका टाइम अगर 2 महीने भी है, तो अगर आपने सही टाइम पे फिजिकल स्टार्ट नहीं किया तो दोस्तों आपको दिक्कत होगी, बिल्कुल होगी। जी सर। क्योंकि जो उसका टाइम है बेटा, 1600 मीटर की रेस है आपकी। जी सर। और ये जो 1600 मीटर की रेस है उसमें 5.5 मिनट टाइम मांगा गया है। 5:45 मतलब 5:30 ही के आसपास। जब 5:30 में आप यहाँ कंप्लीट करेंगे तब जाके वहाँ 5:45 में वहाँ आपका संभव होगा। तो आपका लगभग 5:30 तक आना चाहिए टाइम। और 5:30 तक टाइम अगर आपको चाहिए, अगर आपने आरपीएफ का एग्ज़ाम दिया है और आप सेफ स्कोर में हैं, तो पहले एक बार आर्मी वाले बंदे से ज़रूर डिस्कस कर लेना कि 5:30 जो टाइमिंग आती है वो लगभग कब तक आती है और कैसे आती है, उसमें क्या क्या स्थितियां बनती हैं। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने, कि किसी भी दौड़ की तैयारी जब हम जैसे करते हैं, किसी आमतौर पर 5 किलोमीटर की तैयारी करते हैं, 2.5 किलोमीटर की तैयारी करते हैं, दोस्तों उसमें क्या होता है, टाइम अगर ज़्यादा मिल गया तब तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो सकती है। अगर आपको टाइम कम मिला और शॉर्ट रेस है तो फिर आपका हलवा निकल जाएगा बेटा, आपकी बॉडी हलवा हो जाएगी, हलवा हो जाएगी बॉडी। क्यों हो जाएगी हलवा? इसलिए हो जाएगी बेटा, आइए एक तो आपके पास टाइम है, आप चले आए कमांडो गेट भी झांसी, हमको आपको फिजिकल निकाल के देना है किसी भी तरीके से, तो फिर हमारा क्या रहेगा फंडा कि आपको रगड़ना ही पड़ेगा, हर हाल में आपको रगड़ना पड़ेगा दोस्त। अगर हम आपको नहीं रगड़ेंगे तो आप वैसे ही फिजिकल से बाहर हो जाएंगे। और अगर हम आपके पास टाइम कम है लेकिन हमने आपको रगड़ दिया और आपको कहीं सिन पेन वगैरह दर्द उखड़ गए जो ना मिटने वाले होते हैं, दुनिया का कोई डॉक्टर आपका सिन पेन ठीक नहीं कर सकता, ना ही उसका कोई ट्रीटमेंट होता है कि आपका भाई ठीक हो जाए। वो होता है माइक्रो फ्रैक्चर से, और जब माइक्रो फ्रैक्चर उसमें आ जाते हैं या आपकी वेंस जो होती हैं वो जब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फूल जाती हैं या आपका वहाँ का मांस खिंचने लगता है या फिर वो ज़्यादातर फूलने लगता है, तो हड्डी में आपको बहुत ज़्यादा समस्या होने लगती है। वो माइक्रो फ्रैक्चर जब तक जुड़ते नहीं आपस में, टाइट नहीं होते, मजबूत नहीं, तब तक आपका दर्द ठीक नहीं होता दोस्त। और उसके लिए कम से कम 1 महीना, कम से कम 2 महीना भी लग जाता है। और ये होता कब है दोस्त? ये होता तब है जब आपको एकदम जानवरों वाली दौड़ एकदम दौड़ा दें, घोड़ा वाली दौड़, कि आप तो शुरू से सीधा भागता हो, ना कोई आपका वार्म अप करवाओ, ना आपके साथ कुछ करवाओ, सीधा आपको लाठी लेकर दौड़ा दिया जाए, तो वो होती है दौड़ बेटा, उससे आपको तकलीफ होगी। लेकिन अभी जैसे कि ये बंदा खड़ा है, अगर आपने टाइम को पहचान लिया, आप टाइम से आ गए, तो बेटा आरपीएफ का फिजिकल आप पास कर लोगे। और दोस्त, आरपीएफ की दौड़ होनी है, और कब होनी है? 1.5 से 2 मंथ में ज़रूर होनी है। और 1.5 से 2 मंथ में पास तब कर पाओगे आप आरपीएफ का कांस्टेबल, तब बन पाओगे
होंगे जब बेटा आप अभी से एकेडमी आओगे और अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे, तब हो पाएगा। और एकमात्र कमांडो अकेडमी झांसी ऐसी अकेडमी है जहाँ से बेटा 100% आपका यूपी पुलिस का रहा है बेटा सिलेक्शन, है ना। और साथ ही साथ जो आरपीएफ का आ रहा है, अगर बेटा आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैं खुल के कहता हूँ, छाती ठोक के, कि बेटा चले आना अकेडमी। अगर आपका नहीं हुआ फिजिकल पास तो मेरे से पूरा पैसा वापस ले जाना बेटा, आपका अपना जो भी आपका पैसा बनता हो वो पूरा पैसा वापस ले जाना। ट्रेनिंग का मैं एक भी पैसा आपसे नहीं लूँगा। मैं कोई भी काम गारंटी से करता हूँ बेटा, मजाक के साथ नहीं करता। इसलिए जिनको भी आना हो आ जाना। आपको अभी भी बेटा बोल रहा हूँ, बुला रहा हूँ कि आप आ जाना। अगर आपका फिजिकल पास नहीं करवा पाया, वो भी वेस्ट, तो फिर बेटा मैं आपकी सारी फीस वापस करूँगा जो भी ट्रेनिंग की होगी। ये वादा है मेरा बेटा, ये मैं चैलेंज देता हूँ आपको कि आप आ जाओ। आपका चाहे कुछ भी समस्या रही हो, चाहे आपकी हाइट कम हो, चाहे आपका वेट बहुत ज़्यादा हो, या फिर वेट बहुत कम हो, या फिर सीना नहीं हो, या फिर आपकी जंप नहीं जा रही हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप आ जाना बेटा अभी। मैं वादा करता हूँ बेटा, जो बच्चा 5 से 10 तारीख के बीच में आ गया, उसकी गारंटी मैं लेता हूं कि कोई माई का लाल उसे आरपीएफ का फिजिकल से बाहर नहीं कर सकता, एसएससी जीडी के फिजिकल से उसे बाहर नहीं कर सकता। लेकिन एक बार मुझे टाइम देकर देखो यार, क्योंकि आपने इतनी सारी मेहनत की है स्टडी में, इतना सारा जोर लगाया है बेटा, इतनी पढ़ाई की है, तो इतना तो टाइम दे सकते हैं कि 2 महीने का आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि एकेडमी जाएंगे तो दौड़ाएंगे सर, फिर आगे की ये जो परीक्षा है उसमें क्या पढ़ पाएंगे, तो बेटा ऐसा नहीं है। अपनी एकेडमी के जरिए आप लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको लाइब्रेरी की सुविधा भी मिलेगी। उसमें आप बैठ के जितने घंटे पढ़ सकते हो रात में, दिन में, जब भी आपको स्टडी का टाइम मिले तब आप करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी तरीके से आप ये नहीं रहोगे कि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है बेटा, टाइम बर्बाद नहीं होने देंगे। चाहे आपका पढ़ाई के लिए हो, चाहे आपकी रनिंग के लिए हो, चाहे जिसके लिए हो। एक बार अगर नौकरी चूक गई ना हाथ से बेटा, तो कम से कम 2-2.5 साल का और वक्त लग जाता है। आपका टैलेंट चाहे जैसा ही रहा हो, अगला एग्जाम क्वालिफाई करने में आपका 1.5 साल आपका बर्बाद होता है, उससे ज़्यादा पैसा बर्बाद होता है। दिन पे दिन आपकी महंगाई चली आ रही है। तो दोस्त तैयार हो जाओ आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए, और इस बार बन के दिखाना है, इस बार वर्दी पहन के दिखाना है। बस एक ही अड़चन है, वो है फिजिकल, और उसे हम दूर करके दिखाएंगे बेटा। इस वीडियो को प्रत्येक बच्चे तक शेयर करो, ताकि हर बच्चे को पता चल जाए कि बेटा कमांडो अकेडमी झांसी एकमात्र ऐसी अकेडमी है जो बिल्कुल गारंटी से काम करती है बेटा, पूरे पूर्ण विश्वास के साथ काम करती है, अपनी छाती ठोक के काम करती है बेटा। ये बच्चा आया है, इसको 4-6 दिन का टाइम हुआ है बेटा। 4-6 दिन में आपका रिजल्ट क्या रहा है अभी? सर बढ़िया रहा है, और जो भी कहीं आपको पेन तो नहीं हो रहा है बेटा? सर नो सर, अच्छा नहीं हो रहा ना। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो एकेडमी है बेटा जहाँ अगर आपकी नस चढ़ जाती, हड्डी आपकी खिसक जाती है, तो यहाँ बेटा मैं आपकी तुरंत ऑन द ग्राउंड ठीक करके देता हूँ बेटा। ये वो एकेडमी है, इसलिए यहाँ सारे समाधान है। चले आना कमांडो अकेडमी झांसी, सबसे सस्ती एकेडमी, सबसे अच्छी एकेडमी, क्वालिटी आपको 1 नंबर मिलेगी। चाहे खाना हो, चाहे रहना हो, चाहे पढ़ना हो, कुछ भी करना हो, आपको बेहतरीन सुविधा हर एक गरीब बच्चा तैयारी कर सकता है कमांडो अकेडमी झांसी में। फिर से करा, इस वीडियो को प्रत्येक बच्चे तक शेयर कर दो, धमकी से बोल रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है? क्योंकि अगर शेयर नहीं करोगे तो आगे के बच्चों को पता नहीं चलेगा कि भाई ये एकेडमी कैसी है। दूसरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो कोई आए आप तक जानकारी पहुंचे। सारी जानकारी आपको मिलनी चाहिए बेटा, कोई भी जानकारी से आप बेटा वंचित ना रहो, क्योंकि ये सोशल मीडिया का भंडार है। अगर एक बार हम खो गए, हमारा वीडियो खो गया, हो सकता है दोबारा मिले ना मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर बेटा करके रखना अपने पास। चलिए, जय हिंद, जय भारत।